नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञानपथ। आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग में तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर महादेव की वांग्मयी यात्रा करेंगे। इनकी कृपा से मनुष्य सभी दुख, भय एवं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महाकाल ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं कि उनके नाम स्मरण मात्र से मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है, समस्त भवरोग नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ हमें मन का शोधन सिखाते हैं, द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन शिव हमें शक्ति के साथ समन्वय सिखाते हैं, तो महाकाल हमें इस सत्य से अवगत कराते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम समय नहीं हो, तुम मृत्यु नहीं हो, तुम उस परम शाश्वत चेतना के अंश हो जो काल से भी परे है। भगवान का नाम श्री महाकाल भी बड़ा रहस्यमय है। महाकाल नाम के अर्थ को समझने के लिए सर्वप्रथम काल को समझना होगा। अधिकांश लोग काल को समय या मृत्यु के रूप में ही समझते हैं, किंतु संस्कृत में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गूढ़ एवं विस्तृत है। काल शब्द कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, परिवर्तन करना, क्रम निर्धारित करना। काल वह है जो जन्म देता है, युवावस्था कर देता है, वृद्ध करता है, मृत्यु करता है। सूर्य काल है, ऋतु काल है, युग काल है। हमारे जीवन की समस्त अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब काल है। किंतु इन सबको जो नियंत्रित करते हैं, जो काल को भी सर्वथा नियंत्रित करने वाले हैं, वो महाकाल है, जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में नक्षत्र, ग्रह, ऋतु, समय, इन सबको नियंत्रित करते हैं। इस मृत्युलोक में जो इन सब के अधिष्ठाता हैं, वह महाकाल है। ऋषियों ने काल को केवल समयावधि नहीं माना है, उन्होंने समय को अर्थात काल को ईश्वर की नियंत्रक शक्ति के स्वरूप में माना है, जिससे भगवान प्रत्येक वस्तु को नियंत्रण में रखते हैं, नियंत्रित करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, कालो ही सर्वभूतानां प्रभवाप्ययो, अर्थात सृष्टि में समस्त परिवर्तन समय के ही अधीन है, समय से ही होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय प्रबुद्ध। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। तो कहते हैं, मैं काल हूं। यहां श्री कृष्ण स्वयं को काल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तविकता में काल तो केवल परिवर्तन का नियम है, और जो होना ही है, जो शाश्वत है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, वह सिद्धांत है, वह परिवर्तन का सिद्धांत है। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बदलेगा वह कभी नष्ट भी होगा। किंतु जो इस परिवर्तन का साक्षी है, वह आत्मा है, जो इस समस्त परिवर्तन को शांत चित्त शुद्ध बुद्ध होकर के देखती रहती है,
बगैर प्रभावित हुए वो जीव की आत्मा है। आत्मा तो परिवर्तन की साक्षी है और उसी परिवर्तन की साक्षी आत्मा के अधिष्ठाता देव, जो उसके स्वामी है, जो उसके निर्माता है, वह जिसका अंश है, उस आत्मा के स्वामी महाकाल शिव है। महादेव के अनंत नाम हैं। शिव को सद्योजात, कपर्दिनी, दक्षिणामूर्ति, मृत्युंजय, नीलकंठ, अनेकानेक नामों से संबोधित किया गया है। तो फिर उज्जैन में विशेष रूप से महाकाल क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिए, मृत्युलोक में दो शक्तियां किसी भी जीव के अधीन नहीं है। वह अकाट्य सत्य है, वह अपरिवर्तनीय है। ये दोनों शक्तियां शाश्वत हैं। कोई भी अवतार, सिद्ध, योगी, भक्त, ज्ञानी जब इस मृत्युलोक में आता है तो स्वतः इनके अधीन हो जाता है। ये दोनों शक्तियां हैं मृत्यु और समय। जो भी अवतार, जो भी सिद्ध, जो भी योगी, जो भी भक्त इस संसार में आए, उनका एक समय था। वो एक समयावधि में यहाँ रहे और उन्होंने भी मृत्यु का वर्ण किया और अपने स्वधाम हो गए। महाकाल समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। ये दोनों को संकल्प मात्र से नियंत्रित करने वाले हैं। वे दोनों के स्वामी हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि ये समय और काल उन्हीं का अंश अथवा उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न शक्तियां हैं। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल मृत्यु के राजा हैं। महाकाल मृत्युलोक के स्वामी हैं। आइए अब श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की दिव्य कथा को श्रवण करते हैं। ये कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता और स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलती है। भगवान के प्राकट्य की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, पर प्रामाणिक रूप से दो कथाएं जनसाधारण में और भारतीय सनातन पद्धति में मान्य की गई हैं। प्राचीन काल में उज्जैनी नगर में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन अत्यंत पराक्रमी एवं महादेव के अनन्य उपासक थे। राजा की अनन्य भक्ति एवं महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिवगणों के प्रधान गण मणिभद्र ने उन्हें एक दिव्य चमत्कारी चिंतामणि उपहार में दी। उस मणि की आभा सूर्य के समान प्रकाशमान थी। इसे धारण करने के बाद राजा का यश, कीर्ति, वैभव चारों ओर, चारों दिशाओं में फैल गए। उनकी इस कीर्ति, इस यश, इस वैभव को देखकर उनके आसपास के दूसरे क्षेत्र के दूसरे राजा जो थे, वो ये विचार करने लगे कि चंद्रसेन इतना प्रभावशाली कैसे हो गया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि चंद्रसेन के पास दिव्य मणि है, तो उन राजाओं के मन में उस चिंतामणि को प्राप्त करने का लालच आ गया। कुछ राजाओं ने राजा चंद्रसेन से मणि को मांगा, लेकिन चंद्रसेन ने अपने प्राणों से प्रिय उस शिव प्रसाद मणि को किसी को भी देने से मना कर दिया। तब मणि को छीनने के इरादे से राजाओं ने मिलकर अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अवंतिकापुरी, उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। युद्ध की स्थिति देखकर राजा चंद्रसेन विचलित नहीं हुए और वे संकट से रक्षा के लिए भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गए, महादेव की उपासना करने लगे। जब राजा शिव उपासना में तल्लीन थे, उस समय ग्वाल स्त्री अर्थात गोपी अपने 5 साल के बच्चे श्रीकर के साथ मंदिर पहुंची। राजा को ध्यानलीन देखकर, शिव उपासना में तल्लीन देखकर वह बालक श्रीकर इतना प्रेरित हुआ कि उसने घर लौटकर एक साधारण से पत्थर को शिवजी का रूप बनाकर उसे आंगन में ही स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करने लगा।
श्रीकर सुबह से शाम तक उन्हीं की पूजा में तल्लीन रहता। जब एक बार श्रीकर की माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया और वह नहीं उठा तो माता ने गुस्से में उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। और यह दृश्य देखकर, क्योंकि श्रीकर उस शिवलिंग में बड़ा आसक्त हो गया था, वह रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वहां पत्थर की जगह एक भव्य रत्नों से जड़ित अलौकिक मंदिर और दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका था। इस दिव्य घटना का समाचार चारों ओर शीघ्र ही फैल गया और इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। यह सूचना जब नगर के बाहर खड़ी उन अन्य राजाओं की सेना को प्राप्त हुई जो मणि को छीनने के लिए अवंती नगरी के चारों ओर से घेर कर खड़े थे, और ये विचार करने लगे कि चंद्रसेन पर महादेव की कृपा है, उससे शत्रुता करना हमारे लिए श्रेयकर नहीं है। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने संधि का प्रस्ताव राजा चंद्रसेन को भेजा और राजा चंद्रसेन ने संधि कर ली। इस प्रकार महादेव ने प्रकट होकर श्रीकर के साथ साथ राजा चंद्रसेन की भी मनोरथ को पूर्ण कर दिया। वह शिवलिंग जो श्रीकर के यहाँ उपस्थित हुआ था वही मानकर महाकालेश्वर के स्वरूप में प्रमाणित। शिव महापुराण की एक और कथा के अनुसार रत्नमाला पर्वत पर रहने वाले दूषण नाम के असुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनसे वरदान के स्वरूप में ब्रह्मा जी से अपार शक्तियां और अजय होने का बल प्राप्त कर लिया। आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण शक्तियां प्राप्त होते ही दूषण अहंकारी हो गया। उसका मुख्य उद्देश्य धर्म, वेद और वैदिक कर्मकांड को नष्ट करना था, क्योंकि वेद वैदिक कर्मकांडों के अनुष्ठानों के द्वारा देवता पुष्ट होते हैं। उस समय भी अवंतिका नगरी धार्मिक अनुष्ठानों का मुख्य केंद्र थी और अवंतिका को वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों का मुख्य केंद्र जानकर दूषण ने अपनी विशाल सेना के साथ इस नगरी पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन समय में उज्जैन के अंदर वेदप्रिय नाम के परम विद्वान सदाचारी ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। इनके 4 भक्त थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुकृत। जब राक्षस दूषण ने नगर में उत्पात मचाया तो वेदप्रिय ब्राह्मणों को प्रताड़ित देख करके अपने परिवार के साथ एक एकांत स्थान में जाकर छुपकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव लिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगे। दूषण ने अपने सैनिकों को भेजकर उन ब्राह्मणों की पूजा भंग करने की कोशिश की और वेदप्रिय उनके पुत्रों के साथ जहां पूजा कर रहे थे वहां जाकर उन्हें मृत्यु दंड देने की धमकी देने लगे। वेदप्रिय ब्राह्मण के प्रथम पुत्र देवप्रिय ने उन सैनिकों से कहा, हमारे रक्षक स्वयं त्रैलोकनाथ शिव हैं, हमें तुम्हारा या मृत्यु का कोई भय नहीं है, हम पूजा बंद नहीं करेंगे। ब्राह्मणों के ऐसा वचन सुनकर सैनिक भय से ग्रसित होकर दौड़ते हुए दूषण के पास भाग गए और दूषण के ब्राह्मण बालकों द्वारा कही बात बताई। सैनिकों की बात सुनकर दूषण क्रोधित हुआ और स्वयं उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा से उनके पास गया। जैसे ही दूषण ने तलवार को उठाकर ध्यानमग्न ब्राह्मण बालकों पर प्रहार करना चाहा, पूरी अवंतिका नगरी कांप उठी। पार्थिव शिवलिंग के जगह पर एक विशाल गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से अत्यंत भयंकर स्वरूप में तेजोमय महाकाल पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हो गया। भगवान शिव ने क्रोध में भरकर दूषण से कहा, दूषण, मैं दुष्टों के काल के लिए ही महाकाल स्वरूप में प्रकट हुआ। शिवजी ने केवल एक प्रचंड हुंकार भरी, श्वास भरी, जिससे दूषण और उसकी समस्त सेना क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। ऐसा माना जाता है कि दूषण राक्षस को भस्म करने के बाद भगवान शिव ने उसके भस्म को उसकी राख से अपना श्रृंगार किया, जो आज भी उज्जैन महाकाल में होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती का प्रतीक है। दूषण के वध के बाद वेदप्रिय ब्राह्मण और उज्जैन के समस्त प्रजा ने एकत्रित होकर महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप यहाँ सदैव निवास करें। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव हमेशा के लिए उस भूविवर गड्ढे में
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महादेव ने केवल असुरों का वध नहीं किया, उन्होंने उस दूषण के वध के साथ उज्जैन नगरी में रहने वाले समस्त प्राणियों के जीवन से भय का नाश कर दिया। इसीलिए महाकाल को लेकर एक विशेष उक्ति है जो जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान महाकाल मृत्यु के भय से मुक्त करने वाले हैं। समस्त व्याधियों से, दोष से, दुख से, भय से मोक्ष देने वाले हैं। आइए अब इस पूरी कथा का आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। अवंती का मतलब है मानव जीवन। राजा चंद्रसेन शिवाभिमुख मन का प्रतीक है, ऐसा मन जो भगवान के में लगा हुआ। वो बालक श्रीकर निष्कपट भक्ति का स्वरूप है, और ये दैत्य दूषण जो है ये अंतःकरण के विकार को प्रदर्शित करता है। वहीं महाकाल आत्मचेतन के स्वरूप है जो इन सब पर कृपा करके अंतःकरण के विकारों का नाश करके भय से मुक्त करने वाले हैं। यही इस पौराणिक कथा के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है। कई भक्त मुझसे ये पूछते हैं, यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो वे संकट आने से पहले उन्हें रोक क्यों नहीं देते? तो संकट आने ही ना दें, ये तो उनके हाथ में है, वो ऐसा क्यों नहीं करते? इस पर मेरा मानना है कि संकट विपत्ति साधक की परीक्षा ही नहीं, परिपक्वता का अवसर भी होता है। यह भक्त के धैर्य, साधना एवं समर्पण में स्थित होने का अनुपम अवसर होता है, क्योंकि जब तक भीतर का विकार सामने नहीं आएगा तब तक आत्मबोध प्रकट नहीं होगा। महाकाल उज्जैनिया में क्यों विराजते हैं? ये कोई संजोग नहीं है। उज्जैनिया केवल एक नगर नहीं, काल का आध्यात्मिक केंद्र है। सनातन धर्मानुसार मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, इन सप्तपुरियों में उज्जैनी का विशेष स्थान है। उज्जैनी का प्राचीन नाम अवंती है। यह क्षेत्र केवल शिवोपासना का केंद्र ही नहीं, बल्कि धर्म, तप, विद्या और मोक्ष की भूमि के रूप में प्रसिद्ध एवं वर्णित रहा है। उज्जैनी शब्द का उत्पत्ति उत्जी धातु से जुड़ा माना जाता है, अर्थात जहां उत्कृष्ट विजय प्राप्त हो। परंतु प्रश्न है, किस पर विजय? क्या किसी शत्रु पर? नहीं। अध्यात्म कहता है सबसे बड़ी विजय है काम पर विजय, क्रोध पर विजय, अहंकार पर विजय, और अंततः इस मृत्युलोक में रहते हुए मृत्यु के भय पर विजय। उज्जैनी केवल नगर नहीं है, आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। और जिस जीवन में काम पर, क्रोध पर, अहंकार पर, मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त हो जाती है, जो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होते, ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव के हृदय में महाकालेश्वर आकर विराजमान होते हैं। साक्षात आत्मस्वरूप शिव निवास करते हैं। महाकालेश्वर की कृपा से उज्जैनी का संबंध केवल धर्म से ही नहीं रहा, बल्कि भारतीय बौद्धिक परंपरा में से भी अत्यंत गहरा है। इस परंपरा में कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, विक्रमादित्य नाम के अनेक श्रेष्ठ महापुरुषों ने इस क्षेत्र में रहकर इस क्षेत्र का मान सम्मान में की वृद्धि की है, और जिनकी कृतियों में उज्जैनी का सौंदर्य एवं सांस्कृतिक वैभव का दिव्य दर्शन होता है। प्राचीन भारत में उज्जैनी खगोल, ज्योतिष,
गणित एवं समय गणना का एक मुख्य केंद्र रहा है। इसीलिए काल और महाकाल का संबंध यहाँ भी अर्थपूर्ण हो जाता है। आइए अब महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास जानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन साहित्यों में मिलता है। वर्तमान मंदिर का स्वरूप विभिन्न कालों में हुए निर्माण एवं पुनर्निर्माणों का परिणाम है। मध्यकालीन समयावधि में आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण से मंदिर को कई बार क्षति पहुंची। बाद में 18वीं शताब्दी में मराठा शासनकाल के दौरान विशेषतः राणोजी शिंदे तथा शिंदे वंश के संरक्षण में मंदिर का पुनर्निर्माण एवं विस्तार हुआ, विकास हुआ। और वर्तमान काल में एक बार पुनः वर्तमान सरकार द्वारा इसका जीर्णोद्धार के साथ सौंदर्यीकरण भी हुआ। हम सनातन धर्मावलंबियों को मंदिर का अद्भुत स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम एक अत्यंत गूढ़ विषय पर आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, यह लिंग दक्षिणमुखी है। दक्षिण दिशा का संबंध भारतीय परंपरा में यम, पितृलोक और मृत्युलोक से माना गया है। महाकाल का दक्षिणाभिमुख स्वरूप यह उद्घोष करता है, मृत्यु मेरे अधीन है, मैं मृत्यु के अधीन नहीं। यदि संपूर्ण भारत में किसी एक मंदिर की आरती सबसे ज्यादा विख्यात है अथवा जिज्ञासा का विषय है, वह है महाकाल की भस्म आरती। और साथ ही इस भस्म आरती से जुड़ी हुई कई किंवदंतियां, कई भ्रामक कथाएं प्रचलित हैं। लोग पूछते हैं, महादेव पर भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? क्या वह शमशान की भस्म होती है? शिव स्वयं भस्म को क्यों धारण करते हैं? ऐसी कई प्रश्न महाकाल की भस्मारती के विषय में लोगों के मन में उठते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर केवल लोक कथाओं के आधार पर दिया जाए तो हम आधा अधूरा सत्य ही जान पाएंगे। आइए शास्त्र की ओर चलते हैं। अथर्ववेद और वैदिक परंपराओं में अग्नि द्वारा पवित्र की गई राख अर्थात भस्म को शुद्धि, पवित्रता एवं वैराग्य का प्रतीक माना गया है। वहीं शैव परंपरा में भस्म जाबालोपनिषद का एक विशेष महत्व है। भस्म जाबालोपनिषद के अंदर भस्म की बड़ी विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें भस्म की महिमा, उसकी तैयारी, धारण करने की विधि, भस्म का आध्यात्मिक अर्थ, इन सब का विस्तृत वर्णन किया गया है। वहां भस्म को केवल राख नहीं, अग्नि से संस्कारित परम पवित्र तत्व माना गया है। विचारणीय विषय है, महादेव समस्त सृष्टि के आदि कारण है। इस समस्त जगत के पितर हैं। पितर जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। इस सृष्टि की तो क्या बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व हैं, वो सब महादेव की ही आराधना करने वाले हैं। संसार का कोई भी दिव्य आभूषण, मणि, मुक्ता उनके लिए असंभव नहीं है। फिर भी उनके शरीर पर स्वर्णाभूषण नहीं है, दिव्य मणियुक्त आभूषण नहीं है। उनके दिव्य विग्रह पर भस्म स्थापित है, क्योंकि शिव संसार को ही सांकेतिक शिक्षा देते हैं। जिस देह पर आज सौंदर्य, यौवन, शक्ति का अभिमान है, वह एक दिन इसी भस्म में परिवर्तित हो जाने वाली है। जब तुम्हारे जीवन से समस्त आसक्ति, अहंकार, देहाभिमान भस्म होकर नष्ट हो जाएंगे, तब तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि ये भस्म जो सबका त्याग करके निर्मल हो चुकी है, मैं इसे अपने शरीर पर धारण करता हूं। अतः भस्म का
दिव्य संदेश यही है कि भस्म अंत नहीं है, यह वैराग्य का प्रतीक है। भस्म हमें प्रतिदिन 3 बातों का स्मरण कराती है। पहली, अनित्यता, जो आज मेरा है वह कल किसी और का होगा, यह नहीं रहेगा। दूसरा, अहंकार का अंत, राजा हो या भिक्षु, अंततः सभी शरीरों को पंच महाभूतों में विलीन होना ही होगा। और तीसरा, आत्मा की नित्यता, भस्म इस शरीर की हो सकती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो नित्य है। ये भस्म बार बार हमें ये स्मरण कराती है कि आत्मा नित्य है, देह अनित्य है, जो इस भस्म स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही कारण है कि महाकाल की उपासना, महाकाल का चिंतन, महाकाल का दर्शन करने से मृत्यु का भय नहीं रहता, बल्कि जीवों को अमर आत्मा का बोध हो जाता है। अब वो विषय, अब वो प्रश्न जिसमें यह भ्रांति है कि महाकाल को शमशान की भस्म चढ़ती है। इतिहास और परंपराओं का विवेकपूर्ण अध्ययन बताता है कि इस विषय में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। वर्तमान में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा विधान के अनुरूप संस्कारित पवित्र भस्म का उपयोग किया जाता है। यह व्यवस्था मंदिर की परंपरा एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित होगी, अतः केवल लोक कथा के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। महादेव तो चिता भस्म धारण करने वाले हैं, उनके लिए कुछ भी अघोर नहीं है। चिता भस्मा लेपो गरलम शरणं दिक्पट धरो, वो तो अघोर है, उनके लिए कुछ भी पवित्र अथवा अपवित्र नहीं है। उनके सानिध्य में आकर परम अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। महाकाल की भस्मारती प्रतिदिन हमें यह स्मरण कराती है कि जो पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, वही शिव को प्राप्त होता है, और भस्म से पवित्र कुछ नहीं है। ऐसी मान्यता है महाकाल अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं, और यह सर्वथा सत्य भी है। विचार कीजिए, अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? जब जीवन और मृत्यु पूर्व निर्धारित है तो फिर अकाल क्या है? मेरा मानना है, सत्य से पहले विवेक का मर जाना, धन के कारण धर्म का मर जाना, अहंकार के कारण प्रेम का मर जाना, विषयों में डूबकर आत्मबोध का मर जाना। यदि मनुष्य जीवित होकर भी सत्य से दूर है तो है आध्यात्मिक दृष्टि से अकाल मृत्यु को प्राप्त जीवन। और महाकाल हमें इस अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं, वह हमें आत्मबोध में स्थित करने वाले हैं। उनकी कृपा से जीव इस संसार में रहते हुए परमानंद को प्राप्त करते हुए और अंत में शिव स्वरूप को ग्रहण करता है, शिवमय हो जाता है। इसीलिए सनातन धर्म मृत्यु को शत्रु नहीं मानता। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हम मृत्यु को परिवर्तन अथवा जागरण का निमित्त मानते हैं। तो प्रत्येक साधक से, महाकाल के प्रत्येक भक्तों से इन बातों का स्मरण करने का आग्रह करता हूं। हे महाकाल, हमें मोक्ष प्रदान कीजिए, मृत्यु के भय से मुक्त कीजिए। हे महाकाल, हमें आत्मबोध, आत्मभाव में स्थित कीजिए, और अंतिम हमें शिवमय शिवत्व प्रदान कीजिए, शिव सायुज्य प्रदान कीजिए। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य शिवत्व ही है, कल्याणकारी हो जाना ही है। आध्यात्मिक जीवन में शिव सायुज्य प्राप्त होना ही साधक की अंतिम गति है। मोक्षोपरांत शिव प्राप्ति ये तो साधक का अंतिम लक्ष्य है ही, लेकिन उसका पूरा जीवन भी, उसका वर्तमान भी शिवमय होना चाहिए। अर्थात वो स्वयं कल्याणकारी हो, उसके समीप जो भी हो, उसके आसपास जो लोग हों, उन सबका वो कल्याण करने वाला।
ऐसे शिवत्व के जागरण की प्रार्थना महाकाल के सन्मुख खड़े होकर उनके भक्त को करनी चाहिए। महादेव आपका मंगल करें।